बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज हम लॉजिक एंड बिट ऑपरेशन से स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर बेसिकली जो इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करते हैं वो बिट्स यूज़ करके करते हैं, और बिट एक सिंबल है विद टू पॉसिबल वैल्यूज़ 0 and 1। बिट इज़ अ सिंबल विद टू पॉसिबल वैल्यूज़ 0 and 1। अगर हम ट्रूथ टेबल लें इसका, तो जो ट्रू वैल्यू है, बिट की ट्रू वैल्यू हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और बिट की फॉल्स वैल्यू हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। सिस्टम जो कंप्यूटर सिस्टम में जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो वो जो इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करता है वो बिट्स की फॉर्म में करता है। और बिट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इट इज़ अ सिंबल विच हैज़ टू पॉसिबल वैल्यूज़ 0 और 1। ट्रूथ वैल्यू ट्रू के लिए हम 1 इस्तेमाल करेंगे और फॉल्स के लिए 0 इस्तेमाल करेंगे। आगे चलते हैं। अभी हम देखेंगे कि किस तरह बिट्स के ज़रिए डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन हम लिख सकते हैं जस्ट यूजिंग द बिट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप हैरान हो रहे होंगे कि किस तरह कोई सेंटेंस लिखा जा सकता है, किस तरह कोई ऑपरेशन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ओनली 0 and 1। तो आगे चल के हम देखते हैं कि किस तरह हम इसको करेंगे। नेक्स्ट है बुलियन वेरिएबल। बुलियन वेरिएबल की डेफिनेशन जस्ट लाइक प्रपोजिशन है। आपको याद है प्रपोजिशन क्या थी? एक स्टेटमेंट जो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। बुलियन वेरिएबल क्या है? एक ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू या ट्रू हो सकती है या फॉल्स। Boolean a variable is called Boolean variable if its value is either true or false। यानी वहाँ स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो सकती थी या फॉल्स हो सकती थी। यहाँ वेरिएबल की वैल्यू जो है या ट्रू होगी या फॉल्स होगी। और बुलियन वेरिएबल को बिट से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिट से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बिट ऑपरेशंस क्या है। बिट ऑपरेशंस जी, बुलियन वेरिएबल जो है वो एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू या ट्रू या फॉल्स हो सकती है। बिल्कुल उसी तरह इसकी डेफिनेशन है जैसे प्रपोजिशन की डेफिनेशन थी। फ़र्क क्या है? वो एक स्टेटमेंट होती थी, डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट थी जो ट्रू हो सकती थी या फॉल्स। यहाँ ये वेरिएबल है। वेरिएबल आप कैसे लिखते हैं? XYZ से लिखते हैं। इसकी ट्रूथ वैल्यू या ट्रू होगी या फॉल्स होगी। और बिट ऑपरेशन में अगर हम इनकी ट्रूथ वैल्यूज लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे? ट्रू फॉल्स नहीं लिखेंगे, 1 और 0 लिखेंगे। ठीक है। बिट ऑपरेशन में जहां ट्रू लिखना था हमने ट्रूथ टेबल में, वहां 1 लिखेंगे, और जहां हमने फॉल्स लिखना था वहां 0 लिखेंगे। अब चलते हैं कि बिट ऑपरेशन से क्या मुराद है। कंप्यूटर बिट ऑपरेशंस करस्पॉन्ड टू द लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव्स याद हैं कौन से थे? हाँ, वो जो सिंबल हमने यूज किए थे। और यूज होता है इसके लिए, एंड यूज होता है इसके लिए, और एक्सॉर यूज होता है एक्सक्लूसिव और के लिए। ठीक है। अच्छा, अब जो है अगर हम ट्रूथ टेबल बनाएं इसका, अब ये बुलियन वेरिएबल का ट्रूथ टेबल बनाना है। वहां हम ट्रूथ टेबल बनाते थे प्रपोजिशंस का, वहां हम लिखते थे स्टेटमेंट प्रपोजिशंस PQ। अब हम वेरिएबल लिखेंगे XY। शाबाश। यहां हम अब वेरिएबल्स लिखते हैं, टेबल उसी किस्म का ही होगा, X और Y। ये बुलियन वेरिएबल्स हमने 2 लिख दिए। अब मैं ट्रूथ टेबल बनाने लगा हूं इनका X और Y, X एंड Y एंड X XOR Y। ये मैंने
देखें क्या क्या डिफरेंस है। पहले हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते रहते पी क्यू, अब हम पी क्यू स्टेटमेंट नहीं लिख रहे, प्रपोजिशन नहीं लिख रहे, वेरिएबल लिख रहे हैं। और वेरिएबल के बारे में बताया कि इसकी ट्रूथ वैल्यू या ट्रू होगी या फॉल्स होगी। और जो पहला केस आ सकता है वो ये आ सकता है कि ये जो दोनों बूलियन वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई दोनों ट्रू हों। तो अगर ये दोनों ट्रू हैं तो इनकी ट्रूथ वैल्यू के ऊपर हमने ट्रू नहीं लिखना, 1 लिखना। और अब ये मुमकिन है कि पहला वेरिएबल ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो। ट्रू के लिए 1 लिखना है और फॉल्स के लिए 0 लिखना है। ये मुमकिन है कि पहला वेरिएबल फॉल्स और दूसरा ट्रू हो, फॉल्स के लिए 0, ट्रू। और ये दोनों ही फॉल्स हो सकते हैं वेरिएबल्स, तो यहाँ 0 आ गया। अब ये और जो है, और इसमें क्या होता है, दोनों में से एक ट्रू हो तो ये ट्रू होता है, कम से कम एक ट्रू हो। अब ये दोनों ही ट्रू हैं तो यहाँ 1 आएगा। फॉल्स कैसे आएगा, ट्रू होना है। ये भी दोनों में से एक ट्रू है तो ट्रू आएगा, दोनों में से एक ट्रू है तो ट्रू आएगा, दोनों ही फॉल्स हैं तो 0। एंड के बारे में है कंफर्मेशन होती है कि दोनों ट्रू हो तो ट्रू होता है। ये यहाँ पे ये ट्रू होगा, यहाँ पे 0, इस 0 की वजह से 0, इसकी वजह से 0। और जो एग्जॉर है, एग्जॉर अगर एक ट्रू हो तो ट्रू होता है, दोनों ट्रू हो तब भी फॉल्स है। एक ट्रू है तो ट्रू है, एक ट्रू है तो ट्रू है, दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स। ये एक्सक्लूसिव और है जिसे आप क्या पढ़ते हैं, एग्जॉर। यानी ये एग्जॉर, ये एंड और ये और, तो वही टेबल है। आपने बुलियन वेरिएबल को यूज करते हुए टेबल की जो फॉर्मेशन है, जो तब्दीली आई है वो लिखी आप। प्रपोजिशंस जब थी तो पी और क्यू वगैरह लिखते थे और उनकी ट्रूथ वैल्यूज ट्रू टी से और फॉल्स एफ से डिनोट होती थी। अब बुलियन वेरिएबल की जगह बुलियन वेरिएबल आ गए हैं प्रपोजिशन की जगह एक्स और वाई, और उनकी ट्रूथ वैल्यूज जो हैं वो 0 और 1 से आप लिख रहे हैं। ऑब्वियसली ऑपरेशन तो वही रहेंगे। फर्ज करें आप इसका क्या करना चाहते हैं, लेकिन वो तो इम्प्लीकेशन होगा तब ना। आप जब कन्वर्स मालूम करते हैं, इन्वर्स मालूम करते हैं, तो वह इम्प्लीकेशन को होता है ना, इनका तो नहीं होता। और बता इसकी निगेशन हो सकती है, तो वो तो वही कुछ रहेगा। सिर्फ क्या हुआ, पी और क्यू की जगह एक्स वाई आ गए और ट्रू फॉल्स की जगह 1 0 आ गए। अभी तो सिर्फ ये तब्दीली नजर आ रही है आपको ट्रूथ टेबल में जी। ये वाला ये देखो ना, एक ट्रू है ना, एक ट्रू है ना, तो एग्जॉर में एक ट्रू हो तो वो ट्रू होता है। यहां भी एक ट्रू था तो एग्जॉर में एक ट्रू हो तो वो ट्रू होता है। एग्जॉर में अगर एक से ज्यादा ट्रू हो जाए तो फॉल्स हो जाता है। जैसा कि यहाँ पे दोनों ट्रू हैं तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है बिट स्ट्रिंग। A sequence of 0 or 1 or both is called bit string, or number of bits is known as the length of the bit string. For example, 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0, it is a bit string. ये एक सीक्वेंस है किन की, जीरोस और 1। इसमें जो बिट्स हैं वो क्या है, 0 और 1। इट इज़ अ बिट स्ट्रिंग। और इसकी लेंथ क्या है, नंबर ऑफ बिट्स। काउंट करें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
बिट स्ट्रिंग इज 11। बिट स्ट्रिंग क्या है? सीक्वेंस ऑफ जीरोस और जीरोस एंड वंस और बोथ, और उसमें उसकी लेंथ से क्या मुराद है? नंबर ऑफ बिट्स इन द बिट स्ट्रिंग। अब ये जो है ना बिट्स, अभी आपने ना ट्रांसलेशन करनी है। जब ये जैसे बच्चा पूछ रहा था कि आप देखेंगे कि कंप्यूटर किस तरह सारे का सारा चलेगा सिर्फ 0 1 से। पहले आपको बिट बताई, उससे पहले बुलियन वेरिएबल बताया, और बुलियन वेरिएबल की ट्रुथ वैल्यूज बताई कि 0 और 1 होगी। उन ट्रुथ वैल्यूज से आपको बिट्स बताई, और उसके बाद आप बन गए बिट स्ट्रिंग। इस वक्त तो हमें इसका कोई मतलब समझ नहीं आ रहा, लेकिन आगे देखेंगे चल के कि हम इन बिट स्ट्रिंग्स को एसोसिएट करेंगे किसी खास सेंटेंस के साथ या किसी और ऑपरेशन के साथ। अब ये इस तरह से बिट स्ट्रिंग लिखनी और पढ़नी बड़ी मुश्किल होती है। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने इसकी लेंथ पता करनी चाहिए तो मुझे काउंट करना पड़ा, ये इस बिट स्ट्रिंग की लेंथ 11 है, तो इसमें नंबर ऑफ बिट स्ट्रिंग 11। हम इस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि वो देखते ही उसकी लेंथ पता चल जाए। उसमें जो मैथमेटिशियन जो तरीका अडॉप्ट करते हैं वो 4 का अडॉप्ट करते हैं। यानी आप इसको इस तरह लिखने के लिए इस तरह लिखें 0 1 1 1 0, यह आ गया, फिर 1 0 0 फिर 1 0 0। फौरी तौर पे आपको पता चल गया कि इसकी लेंथ क्या है 11। 4 का बना दिया। अब आपको 1 2 3 4 करके गिनने की जरूरत नहीं है, आपको काउंट हो गया 4 4 और 3। बाज लोग जो हैं वो काउंटिंग जो है आखिर से शुरू करते हैं, यानी इस तरह भी कर लेते हैं कि 0 1 0 0 फिर 0 1 0 0 और फिर 0 1 1। यानी जो ब्लॉक है ये ब्लॉक 4 का ब्लॉक मैंने पहले से स्टार्ट किया, और जो जितने बच गए उस ब्लॉक से वो बाद में लिखे, या फिर वो ब्लॉक इधर से शुरू करते हैं 4 का, और जब बच जाते हैं पहले। मेरे नज़दीक ये ज़्यादा सूटेबल है। आप पहले से 4 का ब्लॉक पूरा करें, जो बच जाएंगे आखिर में लिखें। अगर तो 4 का ब्लॉक पूरा आ गया आखिर में वो 4 का ब्लॉक लिख लें। थोड़ी सी स्पेस आप देंगे तो आपको बिट स्ट्रिंग की लेंथ मालूम करनी आसान रह जाएगी। हर 4 बिट्स के बाद आप स्पेस दें। जी आपको मैनुअली तो करना ही नहीं ना, असल में तो आपको ये तो कंप्यूटर करेगा। आपको तो समझा रहे हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा, समझिए। आपको तो समझा रहे हैं कि किस तरह से आप एक सेंटेंस को बिट्स की फॉर्म में लिखेंगे। अभी वहां तक जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले बिट्स और वो उसको लिखने का तरीका आपसे ये थोड़ी कराई जाएगी कि एक बिट की लेंथ 100 और लिखें जी पेपर पे, तो फिर 3 घंटे उधर ही पूरे हो गए। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बिट ऑफ लेंथ 100 लिखें, तो फिर ठीक है 3 घंटों में आप यही लिखेंगे, वो काम आगे करवाया जाएगा। असल तो आपको मीनिंग समझाने की कोशिश करें। मशीन लैंग्वेज हुई ना। नहीं, आपने आपको कुछ प्रॉब्लम तो सामने होगा ना थ्योरेटिकल पोर्शन में। मसलन जो आपको हमने असेस करना है, तो क्या वो 15 बिट्स की मैं आपको लिख दूं और कहूँ जी आप इसकी लेंथ बताएं, तो काउंट करके बताएंगे आप। अगर फर्ज करें आपने कंप्यूटर को भी कुछ देना है, एक बिट स्ट्रिंग है, बिट स्ट्रिंग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देना चाहते हैं, तो आप पढ़ के ही देंगे ना। तो वो लिखी हुई जो आपने पढ़नी है वो इतनी मुश्किल तो ना हो कि जितनी यहाँ पे बन गई है, उसको पढ़ना तो आसान हो, जैसे कंपैरेटिवली यहाँ पे इजी। कंप्यूटर ने जो खुद सब कुछ करना है, उससे पहले आपने भी तो कुछ करना है। जो आपने करना है
आगे चलते हैं। अब असल में आप वहीं रोक के बैठ जाते हैं। मैंने कंप्यूटर की बात की तो आपने कहा शायद कंप्यूटर ने सारा कुछ करना है। आपका सवाल बेसिकली ये था कि अगर कंप्यूटर ने सारा कुछ करना है तो हम उसे क्यों ऑर्गेनाइज करके दे रहे हैं, यही कह रहे हैं आप उसे ऑर्गेनाइज इस तरह करके नहीं दे रहे, करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन आपको ऑर्गेनाइज मिलना चाहिए जहाँ से आपने देखना है। इशू तो वो है। मसलन आगे आएगा बिट ऑपरेशंस कि बिट ऑपरेशंस कौन से हैं, दो बिट्स के दरमियान ऑपरेशंस कैसे करने, तो वो बिट्स लिखी हुई आपको पढ़ी नहीं जा रही तो आप ऑपरेशन कैसे करेंगे। ठीक है, मसलन आप कंप्यूटर को कुछ देना चाहते हैं और कहीं से लेके लेंगे ना उसको, जब आप कंप्यूटर को फीड कराएंगे तो इस तरह कराएंगे, इस तरह कराएंगे, दैट विल मेक नो डिफरेंस, चाहे इस तरह कराएंगे इस तरह कराएंगे, सिर्फ आपकी आसानी के लिए। अभी देखते हैं आगे किस तरह आपको वहाँ मुश्किल आएगी, यहाँ आसानी आएगी। ये मैं अभी आपको समझा रहा था बिट स्ट्रिंग, और वो बिट स्ट्रिंग समझाते हुए माइक उतर गया था, शायद आवाज़ रिकॉर्ड ना हो रही हो। तो पहले मैं आपको ज़रा बिट स्ट्रिंग दोबारा बता दूं कि बिट स्ट्रिंग से क्या मुराद है। इट इज़ बेसिकली सीक्वेंस ऑफ ज़ीरोज़ और वंस और बोथ। लिखने का तरीका जो है 0 1 1 3 सॉरी 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0। लेट्स सपोज ये मैंने बिट स्ट्रिंग लिख दी, इसमें सिर्फ 0 आएगा या 1 आएगा और कुछ नहीं आएगा। और इसमें नंबर ऑफ बिट्स जो हैं, इसकी बिट स्ट्रिंग की लेंथ होगी। बिट्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसकी लेंथ जो है वो क्या है 10। अब इसकी लेंथ मालूम करने के लिए मुझे बिट्स काउंट करनी पड़ेंगी। तो कोई ऐसी स्ट्रेटजी, अच्छा ये दोबारा ज़रा सुन लें। बिट स्ट्रिंग से क्या मुराद है? सीक्वेंस ऑफ ज़ीरोज़ और वंस और बोथ। वो मैंने लिख दी है 0 1 1 1 0 1 0 0 0, और इसमें जो बिट्स की तादाद है वो उसकी लेंथ कहलाती है। अब तादाद देखें कितनी है, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस बिट स्ट्रिंग की लेंथ 10 है। इस तरह बिट स्ट्रिंग लिखी हुई मुश्किल है, उसकी लेंथ मालूम करनी, काउंट करना पड़ता है। उसको अवॉइड करने के लिए मैथमेटिशियंस जो है ब्लॉक्स बना लेते हैं, 4 बिट्स के ब्लॉक्स बना लेते हैं। ये 4 बिट का पहला 4 बिट्स का पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, और उसके बाद जो जितनी बच जाएंगी वो आखिर में। तो यहाँ से आपको इसकी लेंथ फौरी तौर पर पता चल गई। अब बिट वाइज ऑपरेशंस समझने के लिए एग्जांपल नंबर 1 देखें। पहली बिट स्ट्रिंग लिखते हैं आप 1 1 0 1। ये मैंने जो पहली बिट स्ट्रिंग है वो लिख ली है। दूसरी बिट स्ट्रिंग क्या है? 1 0 0 1 0 0 1, और फिर क्या है 1 1 0 1 0 1। ये 2 बिट स्ट्रिंग्स मैंने लिख ली। अब इनके बिट वाइज ऑपरेशंस देखने हैं आपने। पहला, अगर आप थोड़ा सा खामोश हो जाएं तो ये ऑपरेशंस आपको समझ आ जाएंगे। फाइंड द बिट वाइज और, यानी हमने अब बिट वाइज और मालूम करना है। ज़हन में लेके आए और कब ट्रू होता है? जब दोनों में से एक भी ट्रू हो तो वो ट्रू हो जाता है। अब यहाँ ज़रा खामोशी से अगर आप ये समझ लें, ये और हम फाइंड कर रहे हैं, और एक बिट स्ट्रिंग ये है और एक बिट स्ट्रिंग ये है। इन दोनों के बिट्स के दरमियान हम और मालूम कर रहे हैं। ये इस बिट को कंसिडर करें तो ये ट्रू है, ये भी ट्रू है। दोनों ट्रू हों तो और ट्रू होता है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। ये एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो यहाँ ट्रू आ जाएगा। दोनों ही फॉल्स हैं, दोनों ही फॉल्स हैं तो 0 आएगा, फॉल्स आएगा।
जहां दोनों ही ट्रू हैं 1 आ जाएगा, 1। समझ आ गई? जो दो गिवन बिट्स थी उन दोनों बिट्स की और हमने फाइंड कर ली, बिट वाइज ऑपरेशन हमने कर लिया। अगला दूसरा काम क्या है? एंड मालूम करना है। अब इन दो, एक मिनट रहे, एंड कब होता है ट्रू? जब दोनों ट्रू हों। बिट्स अंडर कंसिडरेशन यही है, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों ट्रू हैं तो आंसर क्या आएगा? एक फॉल्स है, दोनों फॉल्स हैं, 0 या 1, क्योंकि ये दोनों ट्रू हैं। फिर 0, ये दोनों बिट्स का एंड भी आपने फाइंड कर लिया। अब इन दोनों बिट्स का आपने एक्सॉर मालूम करना है, एक्सक्लूसिव और। अब इस एक्सॉर में आपको याद है कि एक से ज़्यादा ट्रू अलाउड नहीं है और फॉल्स भी अलाउड नहीं है, सिर्फ ओनली 1 ट्रू इज अलाउड। ये दोनों ट्रू हैं, फॉल्स आ जाएगा। ये 1 0 1 1, ये जो दो बिट स्ट्रिंग्स थी इनका और हमने इस तरह फाइंड किया है कि जब दोनों में से एक भी ट्रू था तो वो ट्रू आया, यानी इन दोनों में से जहां एक भी 1 था वहां 1 आ गया। एंड मालूम किया, दोनों ट्रू थे तो ट्रू आया, यानी इन दो बिट स्ट्रिंग्स के दो 1 जहां थे वहां 1 आया। एक्सॉर जहां सिर्फ एक 1 था, दोनों बिट स्ट्रिंग का जहां एक 1 था वहां आ गया। अब आप, ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, एक एग्जांपल नहीं है, ये एक मेथड है कि आपको बिट स्ट्रिंग्स अगर वो दे दे तो आपको कहे जी आप और मालूम करें तो आप कर सकते हैं, एक्सॉर मालूम करें तब कर सकते हैं, और ये जो भी आपको कहे वो आप 3 ऑपरेशंस हैं उनके कर सकते हैं। एक मिनट बड़ा बात सुने जी, फिर नहीं होगा ना ऑपरेशन, ऑपरेशन ही नहीं होगा। बिट स्ट्रिंग्स के ऑपरेशंस के लिए दोनों बिट स्ट्रिंग्स की लेंथ का सेम होना जरूरी है, वरना नहीं आएगा। देखो ना, ये जो कनेक्टर है ये वाला, ये 2 बिट्स होंगे तो लगेगा ना, 2 नहीं है तो फिर नहीं लगेगा। मिसाल के तौर पे एक लेंथ आपने ली है 14 की और अगली ले ली है 15 की, अब जहां जो बिट आई होगी वो यहां तो बिट आई नहीं, तो कनेक्ट कैसे करेगी? तो आप कैसे लिखेंगे? वो तो डिफाइंड ही नहीं है। नहीं, बिट ही मौजूद नहीं है ना। बिट की ट्रुथ वैल्यू तो होगी तब जब बिट मौजूद हो। वो कुछ और सवाल कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये आपने लेंथ बिट स्ट्रिंग ली है जिसकी लेंथ 14 है, दूसरी बिट स्ट्रिंग जो है उसकी भी लेंथ 14 है। वो कह रहे हैं अगर इसकी लेंथ 14 जो उतनी ना हो तो फिर क्या करेंगे? मसलन ये 14, इसकी लेंथ 14 है, आगे मैं ले रहा हूँ 13 लेंथ की, 13 लेंथ की अगर मैं लूँ तो फर्ज करें ये नहीं, ये बिट लीजिए मैंने 13 लेंथ की, मैं सारे ऑपरेशन तो करूँगा लेकिन इसके साथ मैं क्या करूँगा? एक बिट पड़ा हुआ ना, ये 0, इधर तो है कुछ नहीं, तो कैसे ऑपरेट होगा? क्या लिखूँ मैं यहाँ पे? ना मैं 0 लिख सकूँगा ना मैं 1 लिख सकूँगा, क्योंकि 0 1 तो रिजल्ट है पिछले 2 0 1 से, उनसे आ रहा है। इसलिए
दो बिट स्ट्रिंग्स के दरमियान बिट वाइज ऑपरेशन करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि उन दोनों की लेंथ सेम हो। अगर लेंथ सेम नहीं है फिर नहीं हो सकता। गॉट द पॉइंट?